गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आप सभी का साइंस टुडे क्लासेस में हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। देखिए, हम 12th क्लास की केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, 12वीं कक्षा की रसायन विज्ञान हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, पहला चैप्टर हमने स्टार्ट किया था। तो पहला नंबर का जो हमारा चैप्टर है वो है सॉलिड स्टेट। अध्याय नंबर फर्स्ट है हमारा, अध्याय नंबर 1 है ठोस अवस्था। ठीक है, इसमें मैंने आपको क्या बताया था? इसमें मैंने आपको बताया था ठोसों की परिभाषा के बारे में, साथ ही साथ आपको ठोसों के गुणधर्मों के बारे में भी मैंने जानकारी दे दी थी कि ठोसों के अंदर क्या क्या गुणधर्म पाए जाते हैं। और अब आप सुनिए इम्पोर्टेंट बात कि ठोसों के बीच में पाए जाने वाले बलों के आधार पर ठोस थे 4 प्रकार के सहसंयोजक ठोस। ठीक है, आणविक ठोस, आयनिक ठोस और धात्विक ठोस, 4 प्रकार के थे। अणुओं के बीच में पाए जाने वाले बल के आधार पर, अणुओं के बीच में पाए जाने वाले बल के आधार पर ठोस कितने प्रकार के थे? 4 प्रकार के थे। आणविक ठोस, ठीक है, धात्विक ठोस दूसरे नंबर का, फिर आयनिक ठोस, फिर सहसंयोजक ठोस। क्रम ऊपर नीचे हो जाए इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बस चारों के नाम याद होने चाहिए, चारों के गुणधर्म याद होने चाहिए। फिर हमने पढ़ा कि ज्यामिति के आधार पर ठोस 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं, क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस। क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस। वास्तविक ठोस होते हैं क्रिस्टलीय ठोस। क्रिस्टलीय ठोस ही वास्तविक या ट्रू सॉलिड होते हैं। क्रिस्टलीय ठोस वास्तविक ठोस होते हैं या ट्रू सॉलिड होते हैं। लेकिन जो अक्रिस्टलीय ठोस है, जो सेकंड नंबर वाले, वो कैसे होते हैं? वो आभासी या अवास्तविक ठोस होते हैं। उन्हें अतिशीतित द्रव भी कहते हैं क्योंकि उनमें बहने का गुण पाया जाता है। लेकिन जो क्रिस्टलीय ठोस है ये वास्तविक ठोस है, इनमें बहने का गुण नहीं पाया जाता है। ठीक है, क्रिस्टल ठोस क्रिस्टल जालक के रूप में पाए जाते हैं। फिर हमने आगे किसको बढ़ाया? क्रिस्टलीय ठोसों को ही हमने आगे बढ़ाया कि जो क्रिस्टलीय ठोस होते हैं वो क्रिस्टल जालक के रूप में पाए, कि जो क्रिस्टलीय ठोस होते हैं वो क्रिस्टल जालक के रूप में पाए जाते हैं। इस प्रकार के क्रिस्टल जालक के रूप में क्रिस्टलीय ठोस पाए जाते हैं। ठीक है, ऐसे क्रिस्टल जालक के रूप में क्रिस्टलीय ठोस पाए जाते हैं। फिर हमने पढ़ा एकक कोष्टिका या इकाई कोष्टिका, जिसे इंग्लिश में यूनिट सेल भी कहते हैं। ये एकक कोष्टिका या इकाई कोष्टिका क्या है? क्रिस्टल जालक या क्रिस्टलीय ठोस का, क्रिस्टल जालक या क्रिस्टलीय ठोस का सबसे छोटा भाग जिसकी अगर तीनों विमाओं में पुनरावृत्ति की जाए तो वापस क्रिस्टल जालक का निर्माण हो जाता है। उसे क्या कहते हैं? उसे एकक कोष्टिका या इकाई कोष्टिका या यूनिट सेल कहते हैं। ठीक है, फिर आज हम देखेंगे 7 क्रिस्टल समूह के बारे में। आज हम कौन सा टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं? 7 क्रिस्टल समूह हम पढ़ेंगे आज। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। काला कैसे हो गया? आज हम पढ़ेंगे 7। 1 सेकंड रुकिए आप, सिर्फ 1 सेकंड रुकिए आप, सिर्फ 1 सेकंड, 1 मिनट मात्र। इसको हटाओ, डस्टर को, नया डस्टर लगाएंगे। तो इधर देखिए, आज हम पढ़ेंगे 7 क्रिस्टल समूह के बारे में। आज हम पढ़ेंगे 7 क्रिस्टल समूह। 7 क्रिस्टल समूह के बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, 7 क्रिस्टल
सिस्टम के बारे में आज हम पढ़ेंगे कि ये क्या होता है, क्या ये होता है। तो इसमें सबसे पहली बात तो हम लिखेंगे कि क्रिस्टल जालक में क्रिस्टल जालक में 7 प्रकार की एकक कोशिकाएं पाई जाती है। क्रिस्टल जालक में 7 प्रकार की एकक कोशिकाएं पाई जाती है। भैया ज्यामिति के आधार पर ठोस 2 प्रकार के हैं, क्रिस्टलीय ठोस, अक्रिस्टलीय ठोस। क्रिस्टलीय ठोस एक जालक के रूप में पाए जाते हैं, इसलिए उसे क्रिस्टल जालक भी कहते हैं। क्रिस्टल जालक का सबसे छोटा भाग क्या है? इकाई कोशिका। क्या होती है? इकाई कोशिका होती है या एकक कोशिका होती है। और क्रिस्टल जालक में 7 प्रकार की एकक कोशिकाएं या इकाई कोशिकाएं पाई जाती है। कितने प्रकार की एकक कोशिकाएं पाई जाती है? 7 प्रकार की एकक कोशिकाएं पाई जाती है। पैरामीटर A, B, C, अल्फा, बीटा, गामा के आधार पर पैरामीटर A, B, C, अल्फा, बीटा, गामा के आधार पर 7 प्रकार की एकक कोशिकाएं पाई जाती है। भैया क्रिस्टल जालक का निर्माण होता है सबसे छोटी इकाई एकक कोशिका के मिलने से या इकाई कोशिका के मिलने से। छोटी छोटी इकाई कोशिकाएं या एकक कोशिकाएं तीनों विमाओं में पुनरावृत्ति द्वारा आपस में जुड़कर एक बड़े क्रिस्टल जालक का निर्माण कर लेती है। इकाई कोशिका के होते हैं प्रांचल। इकाई कोशिका के क्या होते हैं? प्रांचल। ये सब कुछ मैं आपको पहले वाली क्लास के अंदर बता चुका हूं। आपको ये पैरामीटर क्या होता है, ये A, B, C, अल्फा, बीटा, गामा क्या है, ठीक है, एकक कोशिका क्या है, इन सबको अगर आपको समझना है तो आपको पहले वाली क्लास का वीडियो देखना होगा। ठीक है, ये अल्फा, बीटा, गामा क्या है, ये पैरामीटर या प्रांचल क्या है। पैरामीटर को हिंदी में कहते हैं प्रांचल। ठीक है, तो आप मेरी बात ध्यान पूर्वक सुनिए कि जो इकाई कोशिकाएं हैं, मतलब क्या है, जो ये एकक कोशिका या इकाई कोशिका जो है, ये एकक कोशिका है। ठीक है ना, ये एक एकक कोशिका है और इसी की बार बार पुनरावृत्ति से एक क्रिस्टल जालक का निर्माण हो जाएगा, मतलब एक क्रिस्टलीय ठोस का निर्माण हो जाएगा। ठीक है ना, तो इधर आप देखिए ध्यान पूर्वक, इसके अंदर कुछ गुणधर्म पाए जा रहे हैं। जैसे इधर आप देखिए, मैं इसको ऐसे भी बना सकता हूं ना, देखो, ठीक है, ऐसे, ये आप ये देखिए, ये A है, ठीक है, ये B है और ये क्या है, C है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, X Y अक्ष, X अक्ष, Y अक्ष, Z अक्ष। ठीक है, बीच में होता है O बिंदु है बीच में। ठीक है, तो ये तो है A अक्ष, ये है B और ये है C। ठीक है, ध्यानपूर्वक देखिए आप, X अक्ष की लंबाई कितनी है, O बिंदु से X अक्ष की लंबाई कितनी है, A। O बिंदु से Y अक्ष की लंबाई कितनी है, B। O बिंदु से Z अक्ष की लंबाई कितनी है, C है। कितनी है, C है। तो यहां पर ये A, B, C क्या है, ये A, ये B और C है तीनों अक्षों की लंबाई, एकक कोशिका की तीनों अक्षों की लंबाई। ठीक है, और फिर ये अल्फा, बीटा, गामा क्या है। अल्फा, बीटा, गामा का मतलब क्या होता है बच्चों, कि जो A और B के बीच में जो कोण बन रहा है वो है गामा। ठीक है, A और B के बीच में जो कोण बन रहा है वो क्या है, गामा है। क्या है वो, गामा है। ठीक है, और जो B और C के बीच में जो कोण बन रहा है वो है अल्फा।
कौन सा कोण है वो? अल्फा। और जो सी और ए के मध्य में जो कोण बन रहा है वो क्या है? बीटा है। क्या है वो? बीटा है। तो भैया कभी कभी क्या होता है, अक्षों की लंबाई जैसे ए बड़ा हो गया, बी छोटा ही है, मतलब कि ए बड़ा हो गया और बी और सी समान है, तो एक कोष्टिका अलग प्रकार की हो जाएगी। तो मतलब ये क्या बोल रहा है कि देखो पैरामीटर ए बी सी और कोण, देखो पैरामीटर मतलब अक्षों की दूरियां, पैरामीटर मतलब अक्षों की दूरियां ए बी सी और अक्षों पर बनने वाले कोण अल्फा बीटा गामा के आधार पर 7 प्रकार की एकक कोष्टिकाएं पाई जाती है। ठीक है, तो अब हम एक एक को ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। और आप साइंस टुडे क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, कमेंट कीजिए, आपको कुछ भी समझ में नहीं आता है तो पढ़ाए हुए टॉपिक में से शेयर कीजिए। ठीक है, सब्सक्राइब करने से ये फायदा होगा कि मैं कोई भी नया वीडियो या नई क्लास लूँगा तो उससे आपको तुरंत जानकारी मिल जाएगी। ठीक है, अपन देख लेते हैं सबसे पहले घनीय एकक कोष्टिका के बारे में कि घनीय एकक कोष्टिका कैसी होती है। 1 नंबर पे देखेंगे हम घनीय। घनीय किस प्रकार की? घनीय या क्यूबिक, CUBIC, क्यूबिक। आ रही है बात हो, घनीय या क्यूबिक। सबसे पहले इसका हम चित्र बना लेते हैं। घन क्या होता है? जिसकी सभी अक्षों की लंबाई क्या होती है? घन वह होता है जिसकी सभी भुजाओं की लंबाई क्या होती है? समान होती है। तो इसमें देखो चारों की चारों भुजाएं क्या बनानी है? समान लंबाई की बनानी है। ठीक है, इसके पास में एक और बना देते हैं सही। ठीक है, इधर ये बन गया। ठीक है, ये बन गया अपना। आ रही बात आपको समझ में? यहाँ पर ऐसे ये गोले होते हैं, अवयवी कण हैं, इसके कोनों पर विद्यमान होते हैं ये। ठीक है ना, यहाँ तक आ गई आपको बात समझ में? अब इधर आप देखिए ध्यानपूर्वक, ये है, इधर आप देखिए, ये ए अक्ष है, ये बी अक्ष है और ये क्या है? सी अक्ष है। ये ए अक्ष है, ये बी अक्ष है। देखो ये ए अक्ष है, ये वाली डंडी, ये देखो, या तो ऐसे बना दो या चाहो तो इस लाइन को इधर भी ले सकते हो। देखो एक्स वाई जेड, ए अक्ष, ठीक है, बी अक्ष, मतलब इसकी एक्स अक्ष की लंबाई कितनी है? ए, वाई अक्ष की लंबाई कितनी है? बी, और जेड अक्ष की लंबाई कितनी? सी। ठीक है ना, तो ये हो गया ना। देखो इधर आप ध्यानपूर्वक देखिए, ए बी और ये सी, सी इधर आ गया। समझ रही? तो मैंने ये वाला तरीका चुना है। अब इधर आप ध्यानपूर्वक देखिए, देखिए ए और बी के बीच में कौन सा कोण बन रहा है? ए और बी के बीच में कोण बन रहा है 90 डिग्री का। सबसे पहले तो अपन देख लेते हैं, ए बराबर बी बराबर सी। ए अक्ष, बी अक्ष और सी अक्ष तीनों की लंबाई क्या होती है? घनीय एकक कोष्टिका के अंदर जो क्यूबिक जो सेल है, जो क्या है, जो क्यूबिक जो सेल है, उसके अंदर तीनों अक्षों की लंबाई ए बी सी बराबर होती है। तो ए बराबर बी बराबर क्या हो गया? सी हो गया। ठीक है, पहला पॉइंट तो ये हो गया। दूसरा पॉइंट क्या होता है? तीनों की तीनों अक्षे एक दूसरे के लंबवत है। इधर देखो आप, तीनों की तीनों अक्षे क्या है? एक दूसरे के लंबवत है। जैसे आप सी को देखिए, सी ए और बी के, इधर आप देखिए, ये ए है, इधर आप देखिए ये ए है, ठीक है, ये क्या है? बी है, ये क्या है? सी है, सी। अब ऐसा नहीं लग रहा कि ए और बी तो आड़े पड़े हैं, ठीक है, और सी उसकी छाती पे बिल्कुल सीधा खड़ा है। आ रही है बात आपको? तो यहाँ पर आपको ऐसा नहीं दिख रहा कि सी लंबवत है ए और बी के। ठीक है, ठीक है, सी किसके लंबवत है? ए और बी के। इसी प्रकार से ए बी और सी के लंबवत है, और इसी प्रकार से बी सी और ए के लंबवत है। तो अपन क्या कह सकते हैं कि ये तीनों ही एक दूसरे के लंबवत होते हैं। तीनों 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 अक्ष ए बी सी, तीनों अक्ष ए बी सी एक दूसरे के, तीनों अक्ष ए बी सी, तीनों अक्ष ए बी सी एक दूसरे के लंबवत होती है।
तीनों अक्ष ए बी सी एक दूसरे क्या होती है, लंबवत होती है। तीनों अक्षों की जो लंबाई है ए बराबर बी बराबर सी समान है। साथ ही साथ जो तीनों अक्ष है, ठीक है, ए बी सी, वो एक दूसरे के लंबवत भी होती है। अब कोण देख लेते हैं भैया, अपन क्या देख लेते हैं, कोण देख लेते हैं अपन। यहाँ देख लेते हैं, इसको थोड़ा बड़ा बना लेंगे ना तो अच्छी तरह समझ में आएगा। ए हो गया, ये बी हो गया और ये क्या हो गया, सी हो गया। ठीक है, तो यहां पर आप देखिए जो ए और बी के बीच में जो कोण बन रहा है वो क्या है, गामा है। ठीक है, और गामा यहां पर क्या है, 90 डिग्री का है, समकोण है। क्या है यहां पर, समकोण है। ठीक है, उसी प्रकार से जो अपन कह सकते हैं कि जो बी और सी के बीच में कोण बन रहा है वो कौन सा है, अल्फा है। वो भी कितने का है, 90 डिग्री का है। और जो सी और जो ए के मध्य में कोण बन रहा है वो भी क्या है, 90 डिग्री का है और उसे बोलेंगे बीटा। तो यहाँ पर हम क्या बोल सकते हैं, अल्फा कोण बराबर बीटा कोण बराबर गामा कोण बराबर 90। तीनों ही कितने हैं, 90 डिग्री के हैं। तो जो घनीय एकक कोष्टिका होती है उसमें अक्षों की लंबाई ए बी सी अक्षों की लंबाई क्या होती है, समान होती है। ठीक है ना, तो ए बी सी बराबर क्या है, ए बराबर बी बराबर सी का मतलब क्या है कि तीनों अक्षों की लंबाई क्या है, समान है। ठीक है, तीनों अक्ष एक दूसरे के लंबवत है, एक दूसरे की छाती पर खड़ी है। ऐसा लग रहा है सी ए और बी की छाती पर खड़ी है, ए बी और सी की छाती पे खड़ा है और बी सी और ए की छाती पर खड़ा है। ठीक है ना, ठीक है, और इसी प्रकार से बनने वाले तीनों कोण अल्फा बीटा और गामा ये भी क्या होते हैं, समान होते हैं और तीनों के तीनों कितने डिग्री के होते हैं, 90 डिग्री के होते हैं। ठीक है, अब दूसरे नंबर की जो इकाई कोष्टिका है वो है द्विसमलंबाक्ष अथवा चतुष्कोणीय अर्थात टेट्रागोनल। द्विसमलंबाक्ष अथवा चतुष्कोणीय अर्थात टेट्रागोनल पढ़ते हैं हम। देखिए क्लास थोड़ी लंबी खींच जाए लेकिन क्या चलना आराम से चाहिए, जल्दबाजी में क्या कुछ समझ में नहीं आएगा। ठीक है, जो दूसरे नंबर की जो एकक कोष्टिका है वो कौन सी है, द्विसमलंबाक्ष अथवा, हाँ लेकिन एक बात और लिखिए आप, एक बात मेरे दिमाग से निकल गई थी, जो अभी अपन ने पढ़ा था ना एक नंबर पे, घनीय या क्यूबिक। जो अपन ने घनीय या क्यूबिक जो एकक कोष्टिका पढ़ी थी, ठीक है, जो अपन ने घनीय या क्यूबिक एकक कोष्टिका जो अपन ने अभी पढ़ी थी, ठीक है, उसके अंदर क्या था, ए बराबर बी बराबर सी था। ठीक है, तीनों अक्ष क्या थे, आपस में लंबवत थे। कोई बात नहीं, रिवीजन हो रहा अपना तो, ठीक है ना, आपस में क्या थे, लंबवत थे। और अल्फा कोण बीटा कोण बराबर गामा कोण था, तीनों के तीनों 90 डिग्री के थे और बराबर थे। ठीक है, उदाहरण एग्जाम्पल रह गए भैया इसके एग्जाम्पल क्या क्या है, एक तो है सोडियम क्लोराइड, एक है पोटेशियम क्लोराइड, हीरा हो गया, ठीक है, कॉपर हो गया, एजी मतलब चांदी हो गई, जिंक ब्लेड हो गया और जिंक सल्फाइड हो गया। तो एक तो क्या हो गया, सोडियम क्लोराइड NaCl, एक हो गया पोटेशियम क्लोराइड KCl, क्या हो गया, KCl हो गया। एक हो गया हीरा कॉपर Ag मतलब चांदी, हीरा कॉपर और चांदी। और क्या हो गया, जिंक ब्लेड हो गया, और क्या हो गया, जिंक सल्फाइड हो गया, जिंक ब्लेड हो गया। ठीक है, ZnS हो गया मतलब जिंक सल्फाइड हो गया, ZnS मतलब जिंक सल्फाइड। ये सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, हीरा कॉपर चांदी हो गया, जिंक ब्लेड और जिंक सल्फाइड हो गया। ठीक है, आई होप आपको ये तो समझ में आ गई होगी। अब जो दूसरे नंबर की जो एकक कोष्टिका है, जो दूसरे नंबर की है, उसका क्या नाम है, उसका नाम है द्विसमलंबाक्ष अथवा चतुष्फलकीय, द्विसमलंबाक्ष अथवा चतुष्फलकीय। ठीक है ना, टेट्रागोनल प्रकार की, कितने कौन से प्रकार की, इंग्लिश में क्या बोलेंगे इसे, टेट्रागोनल कहेंगे। जो दूसरे प्रकार की जो एकक कोष्टिका है, द्विसमलंबाक्ष
या चतुष्फलकीय, चतुष्फलकीय, द्विसमलंबाक्ष अथवा चतुष्कोणीय है, ये फलकीय नहीं है, कोणीय, चतुष्कोणीय, चतुष्कोणीय हो जाता है कभी कभी। द्विसमलंबाक्ष अथवा चतुष्कोणीय, ठीक है। इसे क्या बोलेंगे इंग्लिश में? टेट्रागोनल, टेट्रागोनल, ठीक है। अब इसको हम ध्यानपूर्वक देखेंगे बिल्कुल। इसके अंदर अपन को क्या करना है, देखो, देखिए आप, देखिए इधर आप, इधर आप देखिए ध्यानपूर्वक, ये ऐसी बनाएंगे हम, ठीक है। जो द्विसमलंबाक्ष या जो चतुष्फलकीय या जो टेट्रागोनल जो क्यूबिक सेल है, उसके अंदर क्या होता है, जो ए अक्ष है और जो बी अक्ष है वो क्या होती है, समान होती है। ए अक्ष किसके बराबर होती है, बी अक्ष के बराबर होती है, परंतु जो सी अक्ष है वो ए और बी अक्ष के बराबर नहीं होती है। मतलब ए और बी अक्षों की लंबाई आपस में समान है तो ए बराबर बी हो गया, परंतु जो सी अक्ष है, जो तीसरे नंबर की जो अक्ष है, ये थोड़ी लंबी होती है, ये ए और बी के बराबर नहीं होती है। तो यहाँ पर क्या हो गया, ए बराबर बी बराबर नहीं है किसके, सी के। तो ए बराबर बी बराबर नहीं है किसके, सी के, ठीक है। लेकिन आप देखेंगे तीनों के तीनों अक्ष एक दूसरे के लंबवत है, तीनों अक्ष आपस में, तीनों अक्ष आपस में लंबवत है, तीनों अक्ष आपस में क्या है, लंबवत है, ठीक है। और जो कोण बन रहा है, ठीक है, यहां पर आप देखिए ए और बी के बीच में जो कोण बन रहा है, ठीक है, उसे क्या बोलेंगे, गामा, ठीक है। ए और बी के बीच में जो कोण बन रहा है उसे क्या बोलेंगे, गामा बोलेंगे, ठीक है, गामा बोलेंगे, ठीक है। बी और जो सी के बीच में जो कोण बन रहा है वो अल्फा है, ठीक है। और सी और ए के मध्य में जो कोण बन रहा है वो क्या है, बीटा है। आप देखेंगे तीनों के तीनों कोण ही 90 डिग्री के हैं। ए और बी के बीच में बनने वाला भी कोण 90 का है, बी और सी के बीच में बनने वाला भी कोण 90 का है, और सी और ए के बीच में बनने वाला कोण भी कितने का है, 90 डिग्री का ही है। तो यहाँ पर क्या हो गया, अल्फा कोण बराबर बीटा कोण बराबर अल्फा कोण बराबर बीटा कोण बराबर गामा कोण बराबर, तीनों के तीनों ही कितने के हैं, 90 डिग्री के हैं। तो आई होप आपको द्विसमलंबाक्ष अथवा चतुष्फलकीय जो एकक कोष्टिका है वो भी समझ में आ गई होगी, ठीक है। इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं हम। इसके एग्जाम्पल, एक तो श्वेत टिन, जो सफेद रंग की जो टिन धातु होती है, टिन क्या है, एक प्रकार की धातु है। तो जो सफेद रंग की जो टिन है वो इसका उदाहरण है। और क्या है इसका उदाहरण, और इसका उदाहरण है टिन ऑक्साइड। क्या है इसका उदाहरण, टिन ऑक्साइड हो गया। और क्या हो गया इसका और एग्जाम्पल क्या है, टाइटेनियम ऑक्साइड हो गया, टिन ऑक्साइड हो गया, टाइटेनियम ऑक्साइड हो गया, कैल्शियम सल्फेट हो गया। क्या हो गया, कैल्शियम सल्फेट हो गया, TiO2 हो गया, CaSO4 हो गया, ठीक है। तो इसके क्या क्या एग्जाम्पल है, इसके एग्जाम्पल है, एक तो श्वेत टिन हो गया। क्या हो गया, श्वेत टिन हो गया, सफेद कलर का टिन हो गया, ठीक है। एक टिन ऑक्साइड हो गया, क्या हो गया, एक टिन ऑक्साइड हो गया। और क्या हो गया, टाइटेनियम ऑक्साइड हो गया। और क्या हो गया, कैल्शियम सल्फेट हो गया, ठीक है। तो ये आपको दूसरे नंबर की जो चतुष्फलकीय है, जो दूसरे नंबर की अर्थात जो द्विसमलंबाक्ष या चतुष्फलकीय है, जो इकाई कोष्टिका है जिसे टेट्रागोनल भी कहते हैं, वो समझ में आ गई होगी, ठीक है। ए और बी अक्षों की लंबाई क्या है, समान है, ठीक है। ए और बी अक्षों की लंबाई क्या समान है, लेकिन जो तीसरे नंबर की अक्ष है सी अक्ष, वो असमान लंबाई की है। तो ए बराबर बी बराबर नहीं है किसके, सी के। तीनों अक्ष आपस में एक दूसरे की छाती पर खड़ी है, तीनों अक्ष आपस में एक दूसरे के लंबवत है, ठीक है। अल्फा बीटा और गामा तीनों के तीनों कोण ही बराबर है, 90 डिग्री के हैं। तो अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा कोण बराबर 90 डिग्री। उदाहरण क्या हो गया इसका, श्वेत
टिन मतलब सफेद रंग का टिन धातु, ठीक है, टिन ऑक्साइड हो गया, टाइटेनियम ऑक्साइड हो गया और कैल्शियम सल्फेट हो गया। तो उसके बाद में जो तीसरे नंबर की जो एकक कोष्टिका है वो कौन सी है? विषम लंबाक्ष। कौन सी है? विषम लंबाक्ष अर्थात ऑर्थोरॉम्बिक, ठीक है ना। जो तीसरे नंबर की जो इकाई कोष्टिका है वो कौन सी है? वो तीसरे नंबर की इकाई कोष्टिका है विषम लंबाक्ष। कौन सी है भैया? विषम लंबाक्ष है। तीसरे नंबर की जो इकाई कोष्टिका है वो कौन सी है? विषम लंबाक्ष अर्थात इंग्लिश के अंदर क्या बोलेंगे इसे? ऑर्थोरॉम्बिक। ऑर्थोरॉम्बिक, ठीक है। विषम लंबाक्ष एकक कोष्टिका या ऑर्थोरॉम्बिक क्यूबिक सेल, ऑर्थोरॉम्बिक क्यूबिक सेल, ठीक है। आ रही है बात आपको समझ में? किस प्रकार की है ये? विषम लंबाक्ष है, ऑर्थोरॉम्बिक होती है। ऑर्थोरॉम्बिक के अंदर क्या होता है? ऑर्थोरॉम्बिक के अंदर भी हम कह सकते हैं कि इसके अंदर आप देखिए ध्यानपूर्वक देखिए आप, अब देखना क्या पता चल रहा है इसमें ये पता चल रहा है कि देखो ए थोड़ी लंबी है, ए अक्ष, बी अक्ष छोटी हो गई और सी अक्ष क्या होगी? बिल्कुल ही लंबी हो गई। अब देखना आप ध्यानपूर्वक जब चित्र बनेगा इसका, ठीक है, ये इसका चित्र है, डायग्राम है इसका, देखिए ठीक है, ये हो गया। यहां तक आ गई आपको बात समझ में? अब इधर आप देखिए तीनों अक्ष ए बराबर बी बराबर सी, क्या ये सही है या गलत है? गलत है। ये अक्ष ए देखो लंबी है, फिर अक्ष बी बिल्कुल ही छोटी हो गई, फिर सी बिल्कुल ही लंबी हो गई, तो तीनों अक्ष क्या होती है? बराबर नहीं होती है। परंतु तीनों की तीनों अक्षें एक दूसरे के लंबवत जरूर होती है। क्या होती है? एक दूसरे के लंबवत जरूर होती है। तीनों अक्षें आपस में लंबवत होती है। क्या होती है? तीनों अक्ष आपस में लंबवत होती है। और जो तीनों अक्षों के मध्य में जो कोण बन रहा है, कोई शक की बात नहीं है, ए और बी के बीच में जो कोण बन रहा है गामा, और बी और सी के बीच में जो कोण बन रहा है अल्फा, और सी और ए के बीच में जो कोण बन रहा है वो है बीटा। तीनों के तीनों कोण बराबर है और 90 डिग्री के हैं। तो यहाँ पर अल्फा कोण बराबर बीटा कोण बराबर गामा कोण है, और तीनों के तीनों कोण ही कितने के हैं? 90 डिग्री के हैं। इसके एग्जाम्पल क्या क्या है ध्यानपूर्वक देखिए। जो विषम लंबाक्ष या जो ऑर्थोरॉम्बिक जो यूनिट सेल है, जो ऑर्थोरॉम्बिक यूनिट सेल या विषम लंबाक्ष जो इकाई कोष्टिका है, इसके एग्जाम्पल क्या क्या है? विषम लंबाक्ष गंधक, एक तो इसका एग्जाम्पल क्या है? विषम लंबाक्ष गंधक हो गया, ठीक है। पोटेशियम नाइट्रेट हो गया, क्या हो गया? पोटेशियम नाइट्रेट हो गया, पोटेशियम सल्फेट हो गया, बेरियम सल्फेट हो गया। तो इसके क्या क्या उदाहरण है? एक तो है इसका विषम लंबाक्ष गंधक हो गया। एक तो इसका एग्जाम्पल क्या हो गया? विषम लंबाक्ष गंधक हो गया। और इसका एग्जाम्पल क्या हो गया? एक पोटेशियम नाइट्रेट हो गया, पोटेशियम सल्फेट हो गया। क्या हो गया इसका एग्जाम्पल? पोटेशियम सल्फेट हो गया। और क्या हो गया? बेरियम सल्फेट हो गया इसका उदाहरण, ठीक है। तो इसके कौन कौन से उदाहरण है? विषम लंबाक्ष इकाई कोष्टिका या टेट्रागोन या ऑर्थोरॉम्बिक, यानी कि जो विषम लंबाक्ष जो एकक कोष्टिका या जो ऑर्थोरॉम्बिक जो यूनिट सेल है, इसके एग्जाम्पल क्या क्या है? विषम लंबाक्ष गंधक हो गया, पोटेशियम नाइट्रेट हो गया, पोटेशियम सल्फेट हो गया, बेरियम सल्फेट हो गया, ये इसके उदाहरण है। तीनों अक्षय आप देख लो भैया, बिल्कुल साफ दिख रहा है ना यार। देखो ए बड़ा है बिल्कुल ही, फिर देखो बी बिल्कुल ही छोटा है, फिर सी बिल्कुल ही लंबा हो गया। तो ए बराबर नहीं है बी के और बी बराबर नहीं है सी के, तीनों ही आपस में एक दूसरे के बराबर नहीं है, तीनों अक्षों की लंबाई बराबर नहीं है। ए बी सी क्या है?
लंबाई है भैया, क्या है, लंबाई है। एक्स अक्ष की लंबाई क्या है, एक्स अक्ष की लंबाई है a, ठीक है। y अक्ष की लंबाई क्या है, y अक्ष की लंबाई क्या है यहाँ पर, y अक्ष की लंबाई है यहाँ पर, इधर आप देखिए x y z, x अक्ष की लंबाई है a, y अक्ष की लंबाई क्या है, y अक्ष की लंबाई है यहाँ पर, y अक्ष की लंबाई है यहाँ पर b मान ली, ठीक है। और z अक्ष की लंबाई क्या मान ली अपन ने, c मान ली, ठीक है। तो इधर आप देखिए a हो गई, ठीक है, a हो गई, b हो गई और c हो गई। तीनों ही अक्षों की लंबाई समान नहीं है, तो a इज नॉट इज इक्वल टू किसके, b के, और b इज नॉट इज इक्वल टू किसके, c के। तीनों ही अक्ष आपस में समान लंबाई की नहीं है तीनों, लेकिन तीनों अक्ष आपस में लंबवत है और तीनों के मध्य में बनने वाले कोण अल्फा बीटा गामा भी 90 डिग्री के हैं। इसके एग्जाम्पल क्या है, विषम लंबांक गंधक हो गया, ठीक है, पोटेशियम नाइट्रेट हो गया, ठीक है, पोटेशियम सल्फेट हो गया, और क्या हो गया, बेरियम सल्फेट हो गया, ठीक है। इसके बाद में जो अगले नंबर की जो इकाई कोष्टिका है, इसके बाद में जो अगले नंबर की जो हमारी इकाई कोष्टिका है, उसका जो तीसरे प्रकार की जो एकक कोष्टिका या जो इकाई कोष्टिका है, उसका नाम क्या है, एकंताक्ष या मोनोक्लिनिक। चौथे नंबर पे कौन सी आ रही है, 3 पढ़ ली है हमने। अब तक हमने कौन सी पढ़ ली है, अब तक हमने घनीय पढ़ ली है, द्विसमलंबाक्ष अथवा चतुष्कोणीय पढ़ ली है, विषम लंबाक्ष पढ़ ली है। अब हम चौथे नंबर की जो एकक कोष्टिका पढ़ रहे हैं, उसका नाम क्या है, एकंताक्ष या मोनोक्लिनिक। एकंताक्ष या मोनोक्लिनिक चौथे नंबर की हमारी यूनिट सेल का नाम है भैया मोनोक्लिनिक। क्या नाम है, मोनोक्लिनिक, एकंताक्ष या मोनोक्लिनिक। इसमें आप ध्यानपूर्वक देखिए, अब इसको अपन को ध्यानपूर्वक समझना होगा, क्योंकि अब यहाँ से थोड़ी कहानी चेंज हो रही है, ठीक है। चौथे नंबर की जो इकाई कोष्टिका है वो कौन सी है, एकंताक्ष या मोनोक्लिनिक, और एकंताक्ष या मोनोक्लिनिक यूनिट सेल। एकंताक्ष एकक कोष्टिका या मोनोक्लिनिक यूनिट सेल, ठीक है। तो इसके अंदर अब आपको क्या करना है, अपन बार बार ऐसे बना रहे थे, ऐसे ही तो बना रहे थे ना अपन, ऐसे बना रहे थे, ठीक है, बिल्कुल सीधा बना रहे थे, ठीक है। तो अब अपन को सीधा ना बनाकर थोड़ा सा अलग तरह से बनाना है। अब अपन को क्या करना है, ऐसे बनाना है। देखिए डंडी को लीजिए आप टेढ़ी, ठीक है, ऐसे करिए, ठीक है। फिर ये भी आप बनाइए टेढ़ी, ठीक है। फिर इसको आप बिल्कुल सीधा ले लीजिए, ठीक है। तो अब क्या करना पड़ेगा अपन को, इधर आप देखिए, जो ये वाली है ये भी कैसी बनेगी, टेढ़ी ही बनेगी, ठीक है। ऐसे बनाइए इस बार, ठीक है। चक्कर आ गए ऐसे, क्या आ गए ऐसे चक्कर आ गए, जो टेढ़ी होगी है, समझ में आ रही बात आपको। अब इधर आप देखिए ध्यानपूर्वक, ओके। हाँ, ये कैसी एकक कोष्टिका है, ये है भैया एकंताक्ष। कैसी है ये, एकंताक्ष एकक कोष्टिका है ये, एकंताक्ष। ये अवयवी कण है इसके कोनों के ऊपर, ठीक है। अब एकंताक्ष के अंदर क्या होता है, अब आप ध्यानपूर्वक देखना, ये है A, ये है B और ये क्या है C। तीनों की तीनों ही एक दूसरे के समान नहीं है। ए थोड़ी क्या होगी, लंबी होगी, बी वापस क्या होगी, थोड़ी छोटी होगी, और सी वापस क्या होगी, लंबी होगी। तो तीनों की तीनों ही अक्षों की लंबाई क्या नहीं होती है, समान नहीं होती है। तो यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर क्या हो गया, जो A है वो बराबर नहीं है B के, और B बराबर नहीं है C के। तीनों ही आपस में, तीनों ही अक्षों की लंबाई आपस में बराबर नहीं है। तीनों ही अक्षों की लंबाई आपस में क्या नहीं है, बराबर नहीं है। अब इनके बीच में बनने वाले एक बार जरा कोणों को भी आप ध्यानपूर्वक देखिए कि भैया इनके अंदर कोण क्या बन रहे हैं। देखिए अब आप ध्यानपूर्वक देखना, यहाँ पर आप देखेंगे तो देखिए इधर आप जो A और जो B है, जो A और जो B है, और A और B के बीच में जो बनने वाला जो गामा कोण है, कौन सा कोण है, जो गामा कोण है वो है 90 डिग्री का। कितना है, 90 डिग्री का कोण है। अरे भैया चक्कर तो आए C को, टेढ़ा हो गया C। देखो जो C था वो ऐसे टेढ़ा हो गया, क्या हो गया, ऐसे टेढ़ा हो गया, ठीक है। लेकिन B तो अभी भी वैसा का वैसा ही है ना, जैसा एक क्यूबिक के अंदर होता है, जैसे घन के अंदर होता है। तो इसके बीच में जब 90 डिग्री का कोण बन रहा था
तो अभी भी क्या बनेगा, 90 डिग्री का कोण ही तो बनेगा। ठीक है, इसी प्रकार से जो बी और सी के बीच में जो अल्फा कोण बनता है, क्या बनता है, जो अल्फा कोण बनता है, जो अल्फा कोण बन रहा है वो भी कितने का रहेगा, 90 डिग्री का ही रहेगा। कितने का रहेगा, 90 डिग्री का ही रहेगा। लेकिन अब आप एक खुद बात देखो ध्यानपूर्वक, देखो ए तो सीधा है लेकिन सी टेढ़ा हो गया, तो अब ये कोण 90 डिग्री का ना रहकर कितने का हो गया, ये कोण 90 डिग्री का नहीं है। तो ये कोण क्या नहीं है भैया, देखो मैं पूरा ही एक ऐसा बनाता हूँ लंबा सा, इधर देखिए, ये देखिए ये कोण, थोड़ा इसको मैं गोल बनाऊंगा वरना तो ये समकोण कहलाएगा, ऐसा। ठीक है, तो अब जो ये कोण है, ये कौन सा कोण है भैया, ये कोण है बीटा, और जो बीटा है वो 90 के तो बराबर नहीं है। आ रही है बात आपको समझ में? तो ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट तो क्या हो गया, तीनों अक्ष तो लंबवत कहाँ से होगी, आड़ी टेढ़ी होगी। ठीक है ना, अब इधर आप देखिए, तो यहाँ पर अपन क्या लिख सकते हैं, अल्फा बराबर क्या है, गामा के बराबर है 90। ठीक है, अल्फा और गामा कोण दोनों ही बराबर और दोनों ही 90 के हैं। लेकिन क्या भैया, जो बीटा है वो बराबर 90 डिग्री के नहीं है। ठीक है, बीटा 90 डिग्री का नहीं है। तो आई होप आपको एकंताक्ष या मोनोक्लिनिक जो एकक कोष्टिका है वो समझ में आई होगी। इसका उदाहरण क्या है, एकंताक्ष गंधक। इसका जो एग्जाम्पल है वो है एकंताक्ष गंधक। एक तो हो गया इसका एग्जाम्पल एकंताक्ष गंधक, मतलब मोनोक्लिनिक सल्फर इसका उदाहरण हो गया। और क्या हो गया, सोडियम सल्फेट डेकाहाइड्रेट हो गया। इसका एक एग्जाम्पल क्या हो गया, सोडियम सल्फेट डेकाहाइड्रेट हो गया। और सोडियम सल्फेट डेकाहाइड्रेट, सोडियम सल्फेट में जो 10 जल के अणु जुड़े हुए हैं तो इसलिए इसको डेकाहाइड्रेट बोल रहे हैं। डेका 5 होता तो पेंटाहाइड्रेट हो जाता, सोडियम सल्फेट पेंटाहाइड्रेट। तो इसके एग्जाम्पल क्या हो गया, एकंताक्ष गंधक हो गया, सोडियम सल्फेट डेकाहाइड्रेट हो गया। ठीक है, और क्या हो गया, और हो गया लेड क्रोमेट, और क्या हो गया, लेड क्रोमेट हो गया, PbCrO4, ये नाम थोड़ा अटपटा है, इसको याद कर लेना, लेड क्रोमेट हो गया, लेड क्रोमेट इसका उदाहरण हो गया। ठीक है, अब जो 5वें नंबर की जो इकाई कोष्टिका है वो कौन सी है, षटकोणीय है। और ये थोड़ी इंपॉर्टेंट है और थोड़ा सा इसको आपको ध्यानपूर्वक देखना पड़ेगा वरना आपको बिल्कुल भी ये समझ में नहीं आएगी मेरे भाइयों और बहनों। इधर आप देखिए, जो 5वें नंबर की जो इकाई कोष्टिका है वो क्या है, षटकोणीय या हेक्सागोनल है। कैसी है, षटकोणीय या हेक्सागोनल है। ठीक है, 5वें नंबर की जो इकाई कोष्टिका है वो है षटकोणीय या हेक्सागोनल, षटकोणीय या हेक्सागोनल। अब इसके चित्र को हमें बिल्कुल प्यार से बनाना पड़ेगा, स्लोली वरना समझ में नहीं आएगा। इधर आप देखिए ऐसे बनाया मैंने। ठीक है, अब क्या करना, आप ये वाली जो लाइन है ना थोड़ी लंबी लेना। क्या लेना, ये वाली लाइन थोड़ी लंबी लेना। फिर ये नीचे वाली लाइन क्या लेना, थोड़ी छोटी लेना। क्या लेना, छोटी लेना। ठीक है, तो इसके जो सामने इधर आएगी वो लाइन भी क्या आएगी, छोटी आएगी। ठीक है, और जो इसके सामने जो लाइन आएगी वो क्या आएगी, बड़ी आएगी। ठीक है, इसको जोड़ दो आप। यहाँ तक आपको समझ में आ गई बात? ठीक है, ओके। फिर इसके बाद में क्या करूँगा मैं, इसके बाद में थोड़ा नीचे लेते हैं। ठीक है ना, ऐसा का ऐसा ही आप यहाँ कर दीजिए। अरे थोड़ा सा एक काम, हाँ इसको ऐसे बनाओ तो और अच्छा लगेगा। ठीक है, फिर उसके बाद में क्या करना, आपको ऐसा का ऐसा ही एक नीचे और बना लेना है। ठीक है, देखो ध्यानपूर्वक देखना चित्र वरना आपको क्या समझ में नहीं आएगा, फिर आप बोलेंगे समझ में कौन नहीं आया। डॉट वाला बना लेते हैं।
छोटा बनाओ बिल्कुल, है ना, ठीक है। ठीक है, समझ में आई बात आपको कि ये ऐसी एक रिंग बना लेना है, काजू कतली बना लेना, ऊपर क्या बना लेना है, काजू कतली बना लेना। लेकिन हलवाई को ढंग से बनानी नहीं आती थी, जो उसने एक यहाँ से लंबा रख दिया, यहाँ से लंबा तो इसके सामने भी लंबा, इधर छोटा तो इसके सामने भी छोटा, ऐसा कैसा, इधर लंबा तो सामने लंबा, इधर छोटा तो इधर भी छोटा। ठीक है, यहाँ तक आ गई बात आपको समझ में। अब अपन क्या करते हैं, इनको मिला देते हैं। इनको क्या कर देते हैं अपन इनको मिला देते हैं। एक सेकेंड, ठीक है ना, इसको अपन थोड़ा मिला देते हैं। इसको आप इससे मिला दो, ठीक है ना, इसको अपन ने क्या कर दिया, इससे मिला दिया। ठीक है, फिर इसके बाद में क्या करेंगे, इसको इससे मिला देते हैं, इसको किससे मिला देते हैं, इससे मिला देते हैं। आ रही है यहाँ तक आपको बात समझ में। फिर क्या करेंगे अपन, उसके बाद में अपन क्या करेंगे कि जो ये ऊपर वाली है इसको इससे मिला दो आप, आगे यहाँ तक बात समझ में, और इसको इससे मिला दो आप। ठीक है, तो ये अपनी क्या बन गई, षटकोणीय इकाई, षटकोणीय एकक कोष्टिका ये अपनी तैयार हो चुकी है। क्या बन चुकी है, अपनी षटकोणीय एकक कोष्टिका बन गई। अब थोड़ा एक काम और करना है अपन को, यहाँ से निकालो और ऐसे टेढ़ा ले जाओ इसमें। ठीक है, यहाँ तक आ गई बात आपको समझ में। ऐसा का ऐसा ही क्या करना है आपको, ऐसा का ऐसा क्या करना है आपको, ऐसा का ऐसा ही आपको करना है ऊपर से भी, ऐसा का ऐसा ही क्या करना है आपको ऊपर से भी करना है, ऐसे। और इसको कहाँ मिला दो, इसमें मिला दो। ठीक है, और इसको मिला दो। ठीक है, तो ये अपनी क्या क्या तैयार हो गई है, षटकोणीय या हेक्सागोनल एकक कोष्टिका तैयार हो चुकी है। अपनी षटकोणीय एकक कोष्टिका या हेक्सागोनल यूनिट सेल अपनी तैयार हो चुकी है। अब ध्यानपूर्वक समझना प्रिय विद्यार्थियों, अब ध्यानपूर्वक समझना, क्योंकि आपको कोई नहीं बताएगा इतना ध्यान से, और ये डायग्राम समझा भी नहीं पाते हैं लोग कि इसके अंदर ABC अक्ष कौन सी है, अल्फा बीटा कौन सा है। तो ध्यानपूर्वक समझिए आप, ध्यानपूर्वक देखिए इधर आप देखिए, ये जो अक्ष है ना, ये वाली, ये है A अक्ष, ये वाली अक्ष क्या है, A अक्ष है, ये क्या है, B अक्ष है, और ये वाली जो अक्ष है ये क्या है, C है। ठीक है, ABC अक्ष है। ठीक है, तो इसके अंदर आप देखेंगे A और B लगभग समान लंबाई की है, A और B लगभग क्या है, समान लंबाई की है, लेकिन C थोड़ी सी लंबी है। क्या है, थोड़ी सी लंबी है। तो यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर हो गया A बराबर B हो गया, परंतु C क्या है, थोड़ी लंबी है। ठीक है, तो A बराबर है B के, परंतु AB C के बराबर नहीं है, परंतु AB C के बराबर नहीं है। ठीक है, अब आप ध्यानपूर्वक देखिए, एक इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर आई है, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात आई है, वो अब हम देखेंगे यहाँ पर ध्यानपूर्वक। इधर आप देखिए, क्या A और B के बीच में जो कोण बन रहा है गामा, A और B के बीच में जो कोण बन रहा है गामा, क्या वो आपको ऐसा लग रहा है, क्या ऐसा लग रहा है क्या वो कोण? नहीं, ऐसा नहीं है, बल्कि कैसा है, ऐसा है। ठीक है, तो ऐसा होता तो 90 होता, लेकिन ये तो है ऐसा है, तो ये 90 नहीं है। तो गामा क्या नहीं है, 90 नहीं है। तो यहाँ तक तो आ गई ना बात आपको समझ में कि गामा क्या नहीं है, 90 नहीं है। मतलब कि जो गामा है ना, गामा क्या है, वो अपन कह सकते हैं, बाद में बताएंगे इसको, कि गामा 90 नहीं है। ठीक है ना। अब आप ध्यानपूर्वक देखिए, जो B और जो C है, और जो B और C के बीच में, जो कोण बन रहा है अल्फा, कौन सा बन रहा है, अल्फा, ये कैसा दिख रहा है, समकोण है। ठीक है, और इसी प्रकार से जो C और जो A के बीच में जो कोण बन रहा है, ये कौन सा कोण है, ये है बीटा। ये कौन सा कोण है, ये कौन सा कोण है भैया, ये कोण है हमारा बीटा। कौन सा कोण है, बीटा कोण है, जो अल्फा कोण है। ठीक है, तो इधर आप देखिए आप ध्यानपूर्वक, A और B के बीच में जो कोण बन रहा है, ये गामा कोण है, 90 नहीं है। ठीक है, B और C के बीच में जो कोण बन रहा है, ये कौन सा कोण है, अल्फा कोण है, ये 90 डिग्री का है, समकोण है क्योंकि ये। ठीक है ना। और उसी प्रकार से C और A के बीच में जो कोण बन रहा है, ये है बीटा, और ये भी 90 डिग्री का है। तो यहाँ पर क्या कर देंगे हम, यहाँ पर हम कर देंगे कि यहाँ पर जो कोण, जो गामा बराबर किसके है, बीटा के, और ये किसके बराबर है, 90 डिग्री के बराबर है। किसके बराबर है, 90 डिग्री के बराबर है। लेकिन जो
लेकिन जो यहाँ पर कौन सा वाला कोण है, यहाँ पर जो कौन सा कोण है, देखो इधर अपन एक बार और देख लेते हैं ध्यानपूर्वक कि ए और बी के बीच में कौन सा कोण बनता है, हमेशा गामा कोण बनता है, ठीक है। बी और सी के बीच में अल्फा कोण बनता है, सी और ए के बीच में कौन सा कोण बनता है, बीटा कोण बनता है, ठीक है। तो बी और यहाँ पर इधर देख लेते हैं, गामा अलग ही हो गया बिल्कुल, ठीक है, तो गामा हो गया। तो यहाँ पर एक गलती हो गई थी, अपन से अल्फा करना है, क्या करना है यहाँ पर, अल्फा। तो अल्फा कोण किसके बराबर है, बीटा के। अल्फा भी 90 का है, बीटा भी 90 का है, दोनों कोण 90 के बराबर है। तो अल्फा बराबर बीटा बराबर 90 डिग्री। लेकिन जो गामा कोण है वो है कितना है भैया, 120 डिग्री का है। कितना है ये, 120 डिग्री का है। तो आई होप आपको षटकोणीय या हेक्सागोनल यूनिट सेल भी समझ में आ गई होगी। इसके उदाहरण क्या है, इसका उदाहरण क्या क्या, ग्रेफाइट हो गया, ठीक है, जिंक ऑक्साइड हो गया, जिंक ऑक्साइड हो गया। तो इसके एग्जाम्पल क्या है, इसके एग्जाम्पल है इसके ग्रेफाइट हो गया, ग्रेफाइट हो गया, ठीक है, जिंक ऑक्साइड हो गया, ZnO हो गया, ठीक है, एक तो ग्रेफाइट हो गया, और क्या हो गया, जिंक ऑक्साइड हो गया, कैडमियम सल्फाइड हो गया, ठीक है, लेड आयोडाइड हो गया, कैडमियम सल्फाइड हो गया, ठीक है, लेड आयोडाइड हो गया, PbI2। मतलब एग्जाम्पल क्या क्या है इसके, हेक्सागोनल यूनिट सेल या षटकोणीय एकक कोष्ठिका के उदाहरण क्या क्या है इसके उदाहरण, इसके उदाहरण हैं ग्रेफाइट, जिंक ऑक्साइड, कैडमियम सल्फाइड और लेड आयोडाइड, ठीक है। अब दो और बची है, उसको भी हम जल्दी कर लेते हैं। दो प्रकार की इकाई या एकक कोष्ठिकाएं और बची हैं, उन दोनों का नाम क्या है, त्रिसमनताक्ष और त्रिसमनताक्ष। छठे नंबर पे हम पढ़ेंगे त्रिसमनताक्ष, और 7वें नंबर पर हम पढ़ेंगे त्रिनताक्ष। क्या पढ़ेंगे, त्रिनताक्ष। त्रिसमनताक्ष अलग चीज है और त्रिनताक्ष अलग चीज है। आ रही है बात आपको समझ में, तो जल्दी देखेंगे, जल्दी, ठीक है। तो जो छठे नंबर की जो हमारी जो यूनिट सेल है, जो छठे नंबर की दिखेगा नहीं लाल कलर से आपको, वो कौन सी है, त्रिसमनताक्ष अथवा त्रिकोणी, ठीक है। रोम्बोहेड्रल, क्या बोलेंगे, त्रिसमनताक्ष, त्रिसमनताक्ष या त्रिकोणी भी बोल सकते हैं, त्रिकोणी। इंग्लिश में क्या बोलेंगे, रोम्बोहेड्रल, क्या बोलेंगे, रोम्बोहेड्रल कहेंगे, ठीक है। तो जो रोम्बोहेड्रल है, इसको भी हम ध्यानपूर्वक पढ़ लेते हैं कि इसके अंदर क्या क्या बताया गया है। इधर आप देखिए ध्यानपूर्वक, इसको भी आपको ऐसे ही बनाना है, टेढ़ा, ठीक है, ऐसे ही बनाना। ठीक है, ये बन गई अपनी त्रिसमनताक्ष त्रिकोणीय एकक कोष्ठिका बन गई, अर्थात रोम्बोहेड्रल यूनिट सेल अपनी तैयार है, ठीक है। अब इसके अंदर क्या होता है भैया कि जो तीनों अक्ष है A, B और ये C, तीनों अक्षों की जो लंबाई है A बराबर B बराबर C होती है। तीनों अक्षों की लंबाई बिल्कुल समान होती है, ठीक है। लेकिन जो कोण होते हैं, लेकिन जो ये कोण बन रहा है A और B के बीच में, ठीक है, B और C के बीच में और C और A के बीच में, तो कोण क्या बन गया, अल्फा कोण बीटा बराबर गामा। तीनों के तीनों कोण ही 90 डिग्री के नहीं होते, तीनों के तीनों क्या नहीं होते हैं, 90 डिग्री के नहीं होते हैं, ठीक है। अपन ये कह सकते हैं इसके अंदर A, B, C तीनों ही अक्षों को चक्कर आ रहे हैं, ठीक है, खाया नहीं इन्होंने कुछ सुबह से, तो तीनों के कोण ही बिगड़ गए, 90 डिग्री के नहीं है। तीनों अक्षों की लंबाई तो समान है, ठीक है। खाना पीना नहीं खाने से अगर तीनों ने खाना पीना छोड़ दिया तो लंबाई थोड़ी कम होगी, एक बार लंबाई बढ़ गई भाई, ठीक है ना। लेकिन चक्कर आने के कारण तीनों की तीनों क्या हो गई, तीनों के कोण चेंज हो गए। तो A, B, C, ठीक है, तीनों अक्षों की लंबाई बराबर है, A बराबर B बराबर C है, परंतु जो कोण बन रहे हैं अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा,
वो 90 डिग्री के नहीं हैं। इसके उदाहरण क्या हो गए? इसका उदाहरण है कैल्साइट। इसका उदाहरण क्या है? कैल्साइट हो गया, कैल्शियम कार्बोनेट हो गया, कैल्शियम कार्बोनेट हो गया, क्वार्ट्ज हो गया, सोडियम नाइट्रेट हो गया। क्या हो गया? सोडियम नाइट्रेट हो गया। इसके उदाहरण देख लेते हैं अपन। इसके एग्जाम्पल क्या क्या है? इसके एग्जाम्पल हो गया कैल्साइट हो गया। इसके एग्जाम्पल क्या हो गया? कैल्साइट हो गया। ठीक है, एक तो कैल्साइट हो गया, और क्या हो गया? कैल्शियम कार्बोनेट हो गया, कैल्शियम कार्बोनेट हो गया, कैल्साइट हो गया, कैल्शियम कार्बोनेट। याद रखना इसलिए बार बार बोल रहा हूँ, कैल्साइट, कैल्शियम कार्बोनेट हो गया, क्वार्ट्ज हो गया, क्वार्ट्ज हो गया। ठीक है, क्वार्ट्ज हो गया। ठीक है, और क्या हो गया? क्वार्ट्ज हो गया, मरकरी सल्फाइड हो गया। ठीक है, एंटीमनी हो गया, मरकरी HgS मरकरी सल्फाइड, और क्या हो गया? Sb मतलब एंटीमनी हो गया। ठीक है, तो इसके उदाहरण क्या क्या हो गए? कैल्साइट हो गया, कैल्शियम कार्बोनेट हो गया, क्वार्ट्ज हो गया, क्या हो गया? क्वार्ट्ज हो गया। ठीक है, मरकरी सल्फाइड हो गया, क्या हो गया? मरकरी सल्फाइड, और एंटीमनी Sb मतलब एंटीमनी, इसके उदाहरण हो गए। ठीक है, अब जो 7वें नंबर की जो लास्ट जो यूनिट सेल है वो कौन सी यूनिट सेल है? अपन बोल सकते हैं ट्राइक्लिनिक, त्रिनताक्ष प्रकार की है, ट्राइक्लिनिक प्रकार की है। क्या है? ट्राइक्लिनिक प्रकार की है, त्रिनताक्ष अर्थात ट्राइक्लिनिक प्रकार की है, ट्राइक्लिनिक अर्थात त्रिनताक्ष प्रकार की है। ठीक है, जल्दी से पूरा करते हैं। मैं मानता हूँ आज थोड़ी क्लास लंबी हो चुकी है, लेकिन इन 7 को एक साथ पढ़ना जरूरी है। ठीक है, त्रिनताक्ष, ट्राइक्लिनिक, ट्राइक्लिनिक। ठीक है, शक्ति कपूर कैसे बोलता है? आओ आज मैं आपको पढ़ाऊंगा त्रिनताक्ष यूनिट सेल के बारे में। ठीक है, ये तो थी मजाक की बात, बोर हो रहे होंगे आप। ठीक है, तो इधर आप देखिए ध्यानपूर्वक। तो जो त्रिनताक्ष है ट्राइक्लिनिक, इसके अंदर क्या होता है अपन देखते हैं ध्यानपूर्वक। इसको भी वही बनाना है, इधर चली में उधर चली, ऐसे हो गई है। ठीक है ना, टेढ़ी हो गई है। क्या हो गई है? टेढ़ी हो गई। इसके अंदर क्या है? ध्यानपूर्वक देखिए आप ध्यानपूर्वक, A B C, तो A बराबर B बराबर C नहीं है आपस में, तीनों एक दूसरे के बराबर नहीं है। देखो ये लंबी है, ठीक है, ये छोटी है, फिर ये वापस लंबी हो गई। ठीक है ना, तो A बराबर B बराबर C नहीं है, तीनों ही आपस में एक दूसरे के बराबर नहीं है। उसी प्रकार से क्या आपको लग रहा है क्या A और B के बीच में 90 डिग्री का कोण बन रहा है? B और C के बीच में 90 का कोण बन रहा है क्या? और C और A के बीच में बन रहा है कि 90 का कोण नहीं बन रहा है? तो अल्फा कोण बराबर बीटा कोण बराबर गामा, इसमें भी आ जाएगा कि A बराबर B बराबर C नहीं है, तीनों ही अक्षय आपस में बराबर लंबाई की नहीं है। उसी प्रकार से अल्फा कोण बराबर नहीं है बीटा के, और बीटा कोण बराबर नहीं है गामा के, और गामा कोण इन तीनों के बराबर नहीं है। कुल मिलाकर तीनों के तीनों कोण ही आपस में बराबर नहीं है, और 90 के भी नहीं है। इसका उदाहरण क्या हो गया? इसका उदाहरण हो गया कैल्शियम सल्फेट। क्या हो गया? कैल्शियम सल्फेट, Ca। इसका एग्जाम्पल हो गया कैल्शियम सल्फेट हो गया, कि एक तो कैल्शियम सल्फेट हो गया, और क्या उदाहरण हो गया? पोटेशियम डाइक्रोमेट, K2Cr2O7, K2Cr2O7, नाम इसका याद रखना भूल जाते हैं। पोटेशियम डाइक्रोमेट, एक तो क्या हो गया? कैल्शियम सल्फेट हो गया, एक K2Cr2O7 अर्थात पोटेशियम क्रोमेट हो गया। ठीक है, ठीक है, कैल्शियम सल्फेट पेंटाहाइड्रेट करना है इसका पूरा, पेंटाहाइड्रेट है ना, ये है कैल्शियम सल्फेट। जैसे वो डेकाहाइड्रेट था ना उसके अंदर, ठीक है, तो इसके अंदर क्या है? कैल्शियम सल्फेट पेंटाहाइड्रेट, और क्या हो गया? K2Cr2O7 हो गया, मतलब पोटेशियम डाइक्रोमेट हो गया। और क्या एग्जाम्पल होगा इसका? और क्या एग्जाम्पल होगा? और भी एग्जाम्पल है, H3BO3,
ठीक है, H3BO3, ठीक है। तो ये इतना कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, ये दो इंपॉर्टेंट है, कैल्शियम सल्फेट पेंटाहाइड्रेट और पोटेशियम डाइक्रोमेट K2Cr2O7। तो आई होप आपको 7 क्रिस्टल समूह समझ में आए होंगे। 7 क्रिस्टल समूह कोई ऐसी टेढ़ी खीर नहीं है समझना। कुल मिलाकर ये कह सकते हैं कि क्रिस्टलीय ठोस ज्यामिति के आधार पर 2 प्रकार के हैं। मतलब मानव मस्तिष्क से भूल हो जाती है। वापस सुनिए कि जो ठोस है, क्या है, जो ठोस है वो ज्यामिति के आधार पर 2 प्रकार के हैं, क्रिस्टलीय ठोस, अक्रिस्टलीय ठोस। क्रिस्टलीय ठोस को क्रिस्टल जालक भी कह सकते हैं। क्रिस्टल जालक की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? सबसे छोटी इकाई होती है एकक कोष्टिका, जिसकी पुनरावृत्ति करने पर वापस क्रिस्टल जालक प्राप्त हो जाता है। ये इकाई कोष्टिकाएं भी पैरामीटर के आधार पर, मतलब ABC अक्ष और अल्फा बीटा गामा कोण, ये 6 पैरामीटर होते हैं इकाई कोष्टिका के अंदर, ठीक है ना। तो इसके आधार पर ये कितने प्रकार की होती है? ये 7 प्रकार की होती है। घनीय होती है, एक तो कौन सी होती है? घनीय होती है। दूसरे नंबर पर होती है, कौन सी होती है? द्विसम लंबाक्ष होती है। कौन सी होती है? द्विसम लंबाक्ष होती है। फिर होती है विषम लंबाक्ष होती है, फिर होती है एकंताक्ष होती है, फिर उसके बाद में कौन सी होती है? 5वें नंबर पर षटकोणीय, फिर त्रिसमनताक्ष, फिर त्रिनताक्ष। तो आई होप आपको 7 क्रिस्टल समूह समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्लास के अंदर नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। एक बार आप सभी को वापस आने वाले नव वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। ओके।